नमाज इशा के बाद इमाम साहब घर वापस जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जगह पर नाच गाना हो रहा था। लोग अपनी मस्ती में खूब पैसा उड़ा रहे थे। अचानक उनकी नज़र वहां पर मस्जिद के सदर कमेटी मेंबर पर पड़ी, जो गानों की धुन में मगन नाच गाने वालियों पर खूब पैसा लुटा रहे थे। तभी इमाम साहब के जहन में एक ख्याल आया। उन्होंने एक लड़के को भेजा और कहा कि सदर साहब को यहाँ बुला कर लाएं। जब वो लड़का सदर साहब के पास गया और बोला कि सामने इमाम साहब खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं, तो सदर साहब ने उसकी बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो लड़के को उन्होंने कहा कि इमाम साहब से कहो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इनसे सुबह मस्जिद में मिल लूँगा। लड़के ने आकर इमाम साहब को बताया कि सदर साहब आने से इनकार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इमाम साहब वहीं खड़े रहे। थोड़ी ही देर बाद जब सदर साहब की नज़र इमाम साहब पर पड़ी, तो वो इमाम साहब के पास आए और बोले कि आप अभी तक यहीं हैं। इमाम साहब बोले कि जी सदर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी, इसीलिए मैं रुक गया। सदर साहब ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि ऐसी भी क्या ज़रूरी बात थी कि आपसे सुबह तक इंतज़ार न हुआ। इमाम साहब बड़ी आजिज़ी से बोले कि सदर साहब, मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दें, अब इस तनख्वाह में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर सदर साहब का लहजा तल्ख हो गया और बोले कि इमाम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अब आपकी तनख्वाह मज़ीद बढ़ा दूं। बड़ी मुश्किल से मस्जिद के दूसरे अखराजात पूरे करता हूं। इमाम साहब बड़े दर्दमंदाना लहजे में बोले कि सदर साहब, कुछ तो मेरी हालत ज़ार का ख्याल करें। 7,000 माहाना तनख्वाह में तो मेरे घर का राशन भी पूरा नहीं होता। ये सुनने के बाद सदर साहब बोले कि इमाम साहब, आप अभी घर जाएं, सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद में इस मसले पर बहस होगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चल दिए और इमाम साहब भी अपने घर की तरफ चल पड़े। इमाम साहब जैसे ही घर पहुँचे तो उनकी ज़ौजा ने उनसे पूछा, क्या आपने आज सदर साहब से अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया? तो इमाम साहब बोले कि सदर साहब कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर इमाम साहब की बीवी बोली कि सदर साहब के पास अपनी अय्याशियों के तो खूब पैसे हैं, मगर हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अगली सुबह जब इमाम साहब मस्जिद गए तो फजर की नमाज के बाद सदर साहब सब नमाजियों के सामने खड़े हुए। बोले कि आज हमारी इन इमाम साहब के साथ आखिरी नमाज थी, इसके बाद हम एक नए इमाम साहब का बंदोबस्त करेंगे। तो सब नमाजी यक ज़ुबान होकर बोले कि सदर साहब, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि आप हमारे इन इमाम साहब को हटाकर नया इमाम लाने की बात कर रहे हैं? तब सदर साहब ने रात वाली बात सबको बताई और बोले कि रात इमाम साहब मेरे पास आए थे और रात अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब आप खुद ही बताएं कि क्या हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा सकें? तो एक नमाजी सदर साहब से बोला कि आप खुद अपनी मुनसिफाना राय से बताएं कि क्या कोई पेश इमाम इतनी तनख्वाह पर काम करता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप इतनी तनख्वाह पर काम करें तो आप पर क्या गुजरेगी? वो मज़ीद बोला कि सदर साहब, जब आपका इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता तो आप खुद सोचें कि इमाम मस्जिद का इस तनख्वाह में कैसे गुजारा हो सकता है। दोस्तों, हम अपनी सारी रात नाच गाने और अय्याशी पर तो लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन एक इमाम साहब या कारी को पैसे देते वक्त हम लोग कंजूसी से काम लेते हैं। लोग मस्जिद के लिए तो चंदा दे देते हैं, लेकिन उसको आबाद करने वाले इमाम की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करते। उसकी भी हम सब की तरह एक फैमिली होती है जिसके उसने तमाम अखराजात पूरे करने होते हैं। बहैसियत मुसलमान ये हम पर लाजिम है कि हम अपने इमाम मस्जिद की माली इमदाद करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने का मौका मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक रिजवानुल हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।